हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। ठीक है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, टेंस आखिर है तो क्या है। जो वर्तमान, जो भूतकाल, जो भविष्य काल का चर्चा करता है उसी को हम टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हो गया सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पे हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे नंबर में हो गया सिंपल पास्ट या आप बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, तीसरे नंबर में हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, इन तीनों टेंस का 4 भेद होते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। चलिए अब देखते हैं पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का 4 भेद कौन कौन सा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रूल हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट बोला जाता है। ठीक है, ता है, ती है, ते है के अर्थ में, ठीक है, प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट हो गया, एस से सब्जेक्ट हो गया प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और निगेटिव बनाने के लिए डू डज का प्रयोग किया जाता है निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे वर्ब 1 का प्रयोग करिएगा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ में। ठीक है, वर्ब 5 का प्रयोग करिएगा सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ में, ही सी इट। ठीक है, और उसके बाद आप थर्ड पर्सन हो गया आपका ही सी इट। ठीक है, और इसको छोड़ाकर आप सभी के साथ में वर्ब 1 का प्रयोग करिएगा। ठीक है, डू का प्रयोग करिएगा इंटरोगेटिव या निगेटिव बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी दिया हूं। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये जो है बहुवचन बन गया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। ठीक है, तो वी रीड। ठीक है, यहाँ पे रीड वर्ब 1 हो गया। यहीं पे हम वर्ब 5 का प्रयोग करके देख लेते हैं। वह खेलती है। ठीक है, यहाँ पे तो वह क्या हो गया, तो यह थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ पे हो गया वह का सी प्लेज। ठीक है, खेलना के प्लेज। यहाँ पे एस जो है वर्ब 5 है आपका। ठीक है, यहाँ पे अब निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। ठीक है, जिसमें नहीं लगा रहता है, नहीं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे नहीं जब लगा रहता है तो डू और डज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डू डज का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग नहीं खेलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे वी डोंट प्ले, हम लोग नहीं खेलते हैं। जब यहाँ पे निगेटिव बन जाता है वाक्य, सबके साथ में वर्ब 1 का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में देखते हैं, वह नहीं नाचता है। ठीक है, तो ही क्या हो गया, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव क्या हो गया आपका, डज नॉट हो गया, इसके साथ में डज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए इसके साथ में भी वर्ब 1 का प्रयोग किया हूँ, डांस। ठीक है, यहाँ पे नाचना के डांस। ठीक है, यहीं पे अगर रहता वह नाचता है तो ही डांस। ठीक है, यहाँ पे जब निगेटिव बनाना होता है तो ही डज नॉट डांस। ठीक है, आपका वाक्य निगेटिव बन जाता है। ठीक है, यानी कि जिस वाक्य में नहीं रहता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं रहता है, तो डू और डज का प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप प्रयोग करके बना सकते हैं। ठीक है, तब वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिर्फ वर्ब 1 का प्रयोग होता है। ठीक है, ता है, ती है, ते है के अर्थ में जब रहता है, वो लोग नहीं नाचते हैं, यानी कि ये वर्तमान का समय बता रहा है। ठीक है, वर्तमान का जब बताता है तो ता है, ती है, ते है जब वाक्य के अंत में आता है, ठीक है, तो डू डज का प्रयोग निगेटिव बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, या इंटरोगेटिव बनाइएगा तो आप डू डज को पहले रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम कुछ इंटरोगेटिव भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा निगेटिव तो हो ही गया। अब चलते हैं हम इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव किस वाक्यों को कहा जाता है, इंटरोगेटिव उस वाक्यों को कहा जाता है जो कोई आपसे सवाल करता है या आप किसी से सवाल करते हैं, उसी को इंटरोगेटिव के नाम से हम जानते हैं। किसी भी वाक्य के पहले क्या लगता है, ठीक है, क्या जब रहता है तो इसी को हम इंटरोगेटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस वाक्य का पहले यहाँ पे जब क्या लग जाता है तो ये वाक्य इंट्रोगेटिव हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे डू हो गया,
यहाँ पे डू का मतलब करना भी होता है, ठीक है, काम करना भी होता है, ये वर्ब में भी बनता है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे डू आई रीड, ठीक है, क्या मैं पढ़ता हूँ। यहीं पे ये आई क्या है, ये आई फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है, पर इसके साथ में बहुवचन का वर्ब प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर में देखिए, क्या वह वहां जाती है, ठीक है, तो वह क्या हो गई थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, ठीक है। अगर आप लोग पर्सन नहीं जानते, ठीक है, तो आप लोग पर्सन जाकर देख लीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वह वहां जाती है, डज सी गो देयर, ठीक है, यहाँ पे डू डज पहले आ जाता है, ठीक है। जब क्या लगा रहता है तो डू डज पहले आ जाता है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब ये पहले आ जाता है, ठीक है। तो इसी से हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव के साथ में कोई वाक्य को निगेटिव भी बनाना रहता है, ठीक है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। बस आपको याद रखना पड़ेगा, जब इंट्रोगेटिव होगा तो डू डच का प्रयोग होता है, ता है, ती है, ते है। अंत में क्या आया था, पढ़ता हूं, यानी कि वर्तमान की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंट्रोगेटिव और निगेटिव साथ में देख लेते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। क्या यहाँ पे फिर आ गया आपका इंट्रोगेटिव, क्या वे लोग खाना नहीं खाते हैं, नहीं जब आ गया तो ये निगेटिव बनता है, ठीक है। नहीं क्या जवाब देता है, खाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सवाल भी पूछ रहा है, यहाँ पे नहीं भी पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव भी पूछ रहा है, इंट्रोगेटिव भी। तो यहाँ पे देखिए वे लोग क्या हो गया, यहाँ पे दे जो है थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे डू दे, ठीक है, डू दे नॉट ईट, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे डू नॉट दे ईट, ठीक है। इंट्रोगेटिव और निगेटिव आप वाक्य के पहले भी रख सकते हैं, या आप इंट्रोगेटिव को पहले रख दीजिए और सब्जेक्ट के बाद निगेटिव नॉट को रख दीजिए, ठीक है, तभी भी आपका वाक्य सही हो जाएगा, ठीक है। दो तरह से बनता है, या जैसे यहाँ पे बनाया हो डू दे नॉट ईट, ठीक है, क्या वो लोग खाना नहीं खाते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर में यहाँ पे डोंट दे ईट, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डोंट, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए, डोंट दे ईट, ठीक है, क्या वो लोग नहीं खाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट की तरफ। इम्परफेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कॉपी में नोट बनाकर नोट कर लीजिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट इम्परफेक्ट किसे कहते हैं मेरे दोस्त, प्रेजेंट इम्परफेक्ट उसे कहते हैं जो सिर्फ आज के लिए, आज कोई काम हो रहा है तो उसमें प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रहा है, रही है, रहे हैं के अर्थ में प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब का चौथा रूट, आईएनजी जिसमें लगा रहता है उसी को वर्ब का चौथा रूट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं, जिस वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं आता है तो इज, एम, आर, वर्ब का चौथा रूट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, ठीक है, आईएनजी लगा है, वर्ब का चौथा रूट हो गया, ठीक है। अब इज क्यों लगा है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में इज का प्रयोग होता है, आप लोग तो जानते ही हैं, क्योंकि जो वह सिंगुलर है वह एक है, इसलिए उसके साथ में इज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब दूसरे नंबर में आते हैं आई के साथ, तो आप जानते ही हूं के अर्थ में एम का प्रयोग किया जाता है। मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, ठीक है, यानी कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं, वर्तमान में अभी आज इस समय पढ़ा रहा हूं, इसलिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट का उस वाक्य में किया जाता है
जो वाक्य अभी चल रहा है या अभी हो रहा है काम, उस वाक्य में प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आर का प्रयोग तो आप लोग जानते हैं, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया। ठीक है, तो ये सब बहुवचन है, इसलिए बहुवचन के साथ में बहुवचन का भर प्रयोग होता है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे वे लोग दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो दे आर रनिंग। ठीक है, जब रहा है, रही है, रहे हैं, जब वर्ब फोर लगाना रहता है तो आईएनजी सिर्फ लगा दीजिएगा किसी भी वर्ब के अंत में, तो आपका वर्ब का चौथा रूट बन जाता है। ठीक है, वी के साथ में भी आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग दौड़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दौड़ रहे हैं तो सिर्फ वी लगा दीजिएगा तो आपका वाक्य बन जाएगा। यहाँ पे दे हटा दीजिए, यहाँ पे दे इतना अभी के लिए बंद कर दीजिए, वी आर रनिंग। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अपने कॉपी में नोट बनाकर आप नोट बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला हो गया आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब का चौथा रूट, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो चलिए ये तो अफर्मेटिव हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं निगेटिव के तरफ। ठीक है, तो चलिए अब निगेटिव वाक्य देखते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट या निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में हो गया हमारा वह खाना नहीं बना रही है। ठीक है, यहाँ पे हो गया वह का लड़की है तो सी हो गया, सी इज नॉट कुकिंग फूड। ठीक है, कुक आपका वर्ब वन हो गया। ठीक है, आईएनजी लग गया, वर्ब चौथा रूट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे सी इज नॉट कुकिंग फूड जिस वाक्य में नहीं लग जाता है, ठीक है, तो वह निगेटिव बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे में हो गया मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई के साथ में आप तो जानते हैं एम लगता है, आई एम नॉट टीचिंग। ठीक है, यहाँ पे फिर नॉट आ गया तो ये भी वाक्य आपका क्या हो गया, निगेटिव बन गया। ठीक है, जिस वाक्य में नहीं आता है वह वाक्य निगेटिव बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे तीसरे वाक्य में देखिए, यहाँ पे तीसरे नंबर में देखते हैं तुम बाजार नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ वर्तमान यानी कि आज का ही, यानी कि अभी का ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट अभी का ही बात बताता है। ठीक है, आज भर के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे मैं आज बाजार नहीं जा रहा हूँ, जैसे मैं आज यह काम नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम नॉट डूइंग दिस वर्क टूडे। ठीक है, यानी कि मैं आज के लिए नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। सबसे पहले ये फॉर्मूला अगर आप लोग को याद रहेगा तभी आप कोई वाक्य बना पाइएगा। चलिए अब इंट्रोगेटिव और निगेटिव को साथ में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो एम ऑक्सिलरी वर्ब को वाक्य के पहले कर दीजिएगा, एम आई टीचिंग। ठीक है, जिस वाक्य के पहले क्या लगा रहता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरे नंबर में हो गया, यहाँ पे इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है। ठीक है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है इसमें। ठीक है, क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव, नहीं हो गया निगेटिव। ठीक है, तो क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, एम आई नॉट टीचिंग। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखिए, उसके बाद नॉट रखिए। ठीक है, यानी कि निगेटिव रखिए, यानी कि नहीं का अर्थ नॉट रखिए। ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ आप नॉट पहले भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एम आई नॉट टीचिंग। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा तीसरा नंबर हो गया क्या वे लोग दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला हो गया आर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, आर दे गोइंग टू दिल्ली। अब इसी को आप इंट्रोगेटिव और निगेटिव बना सकते हैं, क्या वे लोग दिल्ली नहीं जा रहे हैं, आर नॉट दे गोइंग टू दिल्ली। या आप ऐसे कर सकते हैं आर दे नॉट गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, तो आपका वाक्य सही हो जाएगा। ठीक है, दो तरह से बना सकते हैं, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कुछ हम WH क्वेश्चन के साथ में किए हैं। ठीक है, ये भी सवाल पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे वेयर, ये क्या है, WH क्वेश्चन, ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। ठीक है, जिसे हम WH क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, ये भी सवाल पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं,
इस वाक्य में कहाँ है, ये आपका WH क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इसके साथ में भी पहले WH क्वेश्चन रखिएगा। ठीक है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब रखिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट रखिएगा, उसके बाद वर्ब का चौथा रूट रखिएगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट इम्परफेक्ट में रहेगा तो वर्ब का चौथा रूट रखिएगा, नहीं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो वर्ब का पहला रूट रखिएगा। ठीक है, वेयर आर वी गोइंग। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे वाक्य का अंत में, यहाँ पे दूसरे नंबर में हो गया वह क्यों आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्यों जो है, यहाँ पे वाई, तो ये वाई जो है ये भी क्वेश्चन, ये भी WH क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सवाल पूछने के लिए किया जाता है। ठीक है, वाई इज ही कमिंग। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट किससे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं मेरे दोस्त, प्रेजेंट परफेक्ट उसे कहते हैं इस वाक्य में काम हो गया रहता है, उसी को प्रेजेंट परफेक्ट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे चुका है, चुकी है, चुके हैं के अर्थ में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हूँ, यहाँ पे मैं खा लिया हूँ। ठीक है, जब आ हुई, ई हुई, ए हुए रहता है तभी भी हैव हैज वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या ये नहीं कि सब वाक्य में चुका है, चुके, चुके हैं है ही भेंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे वाक्य है जैसे यहाँ पे खा लिया हूँ, आ हुआ, आ हुआ हूँ, ऊ हूँ, खा लिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे चुका हूँ तो नहीं न भेटा रहा है, तभी भी हैव वर्ब 3 का प्रयोग किया है, तभी भी हैव वर्ब 3 का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं खा लिया हूँ, आई हैव ईटन, यहाँ पे वर्ब 3 हो गया आपका ईटन। ठीक है, ईट वर्ब 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग खेल चुके हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे वी हैव प्लेड। ठीक है, आई वी दे या यू के साथ में हैव वर्ब 3 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये बहुवचन के रूप में होते हैं, क्योंकि ये बहुवचन होते हैं इसलिए इसके साथ में बहुवचन वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे तीसरे नंबर में हो गया वे लोग घर साफ कर दिए हैं, दिए हैं। अब ये नहीं कि यहाँ पे कर चुके हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये नहीं कि सब वाक्य में आपका चुका है, चुके, चुके हैं ही भेंट आएगा। ठीक है, ऐसे वाक्य में बहुत सारे वाक्य होते हैं जिसमें कर लिए हैं, कर चुके हैं। ठीक है, बहुत सा कम रेयर केस में भेटाता है आपका चुका है, चुके हैं, चुके हैं। ठीक है, तभी भी आपका दे यहाँ पे हो गया दे हैव क्लीन द हाउस। ठीक है, तो दे यहाँ पे वे लोग के अर्थ में हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हैज का प्रयोग करके देख लेते हैं। ठीक है, पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिएगा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हैज का प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। ठीक है, और डज का प्रयोग होता है। यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में हो गया ही सी। ठीक है, इट हो गया, ये आपका थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में। इतने में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे वह आई है। ठीक है, वह आई है या आ चुकी है। ठीक है, तो लड़की है तो सी लगाइएगा, सी हैज कम, हैज का प्रयोग होगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज का प्रयोग हुआ है। सी हैज कम, कम वर्ब का तीसरा का रूट हो गया। आप लोग को भुलरी यानी कि वर्ड मीनिंग आप लोग को याद रखना पड़ेगा, तभी आप कोई वाक्य शुद्ध से बना पाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी हैज कम, यहाँ पे वह आया है तो ही हैज लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आप वाक्यों को बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। चलिए इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव कुछ ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा पहला वाक्य हो गया क्या वह आया है। ठीक है, वाक्य के पहले आपको ऑक्सिलरी वर्ब हैज रखिएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए हैव हैज यहाँ पे है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, वर्ब 3 का प्रयोग करिएगा, यहाँ पे हैज रख दीजिएगा। जिस वाक्य का पहले जब क्या लगा रहेगा, ठीक है, तो इज एम आर का प्रयोग करिएगा। ठीक है, जब प्रेजेंट परफेक्ट में आइएगा तो हैव हैज का प्रयोग करिएगा। ठीक है,
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करिएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग करिएगा। जैसे यहाँ पे हैज ही कम, ठीक है, हैज ही कम, ठीक है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया। तो चलिए अब इसी वाक्यों का हम निगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों बनाकर देख लेते हैं, ठीक है। क्या वह नहीं आया है? क्या वह नहीं आया है, ठीक है, तो यहाँ पे हैज रख दीजिए, हैज ही तो यहाँ पे देखिए हैज ही नॉट कम, क्या वह नहीं आया है? नहीं जो है ये आपको बता रहा हूं मैं उसी टाइम से ये निगेटिव है, ठीक है। और जब क्या लगा रहता है तो ये इंटरोगेटिव बन जाता है। यहाँ पे हैज के साथ में आप नॉट भी रख सकते हैं, हैज नॉट ही कम, ठीक है। तो आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसे कहते हैं जिसमें समय लगा रहता है, जिसमें काम चलता रहता है, ठीक है। प्रेजेंट इम्परफेक्ट याद रखिएगा वो सिर्फ एक दिन के लिए होता है, पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें समय लगा रहता है, जैसे 2 वर्षों से मैं यह काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मेनी ईयर्स, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल है, जिस वाक्य का अंत में ता रहा है, ती रहे हैं, ठीक है, या ते रहे हैं, तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट फोर सिंस टाइम, ठीक है। फोर तो आपको बता दिया, 1 2 3 4 में फोर का प्रयोग किया जाता है, जैसे 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से। जैसे सोमवार से मंगलवार से वो पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे, ठीक है, तो वहां पे सिंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कब से पढ़ रहा है, तो सोमवार से पढ़ रहा है, या 1 घंटे से वो खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 1 आवर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक दे दिया हूँ, वह 2 घंटे से खेल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो चलिए अब इसका हम इंटरोगेटिव देख लेते हैं। हैव हैज का तो आप प्रयोग करना जान ही गए होंगे, ठीक है। जो हैव का प्रयोग या हैज का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, पर हैव बीन का ही प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ पे अधिकांश वाक्य में ता रहा, ती रहे, ते रहे ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है। मिलता है जो रहा है, रही है, 2 घंटे से या 5 घंटे से समय लगा रहता है उसमें। जैसे यहाँ पे मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इसमें तो ता रहा, ते रहे नहीं आ रहा है, फिर भी यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, क्या हम लोग 1 घंटे से नहीं दौड़ रहे हैं, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव आपका क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव जो है नहीं आ गया, तो ये निगेटिव वाक्य बन गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव जब क्या आ गया, तो ये क्या इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों वाक्य बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर, हैव वी नॉट बीन रनिंग फॉर 1 आवर, ठीक है। तो यहाँ पे हैव नॉट वी बीन रनिंग फॉर 1 आवर, ठीक है। या आप इंट्रोगेटिव सिर्फ बनाइएगा, तो यहाँ पे हैव वी बीन रनिंग फॉर 1 आवर, ठीक है। तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। तो चलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लेग, यहाँ पे हमारा क्लास खत्म होता है आज का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में पास्ट टेंस में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।